भोपाल के दशहरा मैदान में नवनियुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज ने प्रदेश के सभी नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने नई शिक्षा नीति, शिष्टाचार और मूल्यांकन की ट्रेनिंग दी, जिसमें करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि वो वचन देते हैं कि शिक्षकों के मान सम्मान को बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक नौकर नहीं, निर्माता हैं। कुछ लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया था, गुरुजी से शिक्षाकर्मी बना दिया था। इसके साथ ही मंच से कहानी सुनाते हुए सीएम ने कहा कि अगर कोई शिक्षक बच्चे से पानी का गिलास भरवा ले तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने स्कूल में बागवानी करते थे। परमार जी और अन्य हमारे अतिथि की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं। शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक है। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। हंगामा खड़ा कर लेते हैं कि मास्टर ने पानी का गिलास बच्चे से भर के बुलवा लिया। इसमें क्या तकलीफ है भाई? मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ करे ही ना। अरे हम अपने स्कूल में सामने जगह थी और पीछे जगह थी स्कूल के, तो बरसात के दिनों में ककड़ी बोते थे, भुट्टा बोते थे, खुदाई खोदते थे। और फिर भुट्टा जब हो जाते थे तो तोड़ के गुरुजी को भेंट करके इतने खुश होते थे कि देखो गुरुजी कितने अच्छे भुट्टे हुए। इस शिक्षा के लिए पर्याप्त जगह रखिए, अलग पीरियड, अलग दिन तय हो, जिसमें हम नैतिकता की कहानी सुनाए, देशभक्ति की कहानी सुनाए। मैं बताऊं, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो मैं खूब पैर छूता था बड़ों का, मुझे क्या संकोच, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। बात स्वभाव में आ गई, संस्कार बन गई। और इसलिए देशभक्त हमने कोशिश की है। अरे एक जमाने में तो कुछ ही महापुरुष थे जिनकी कथाएं होती थी पाठ्यक्रम में। हमने कहा क्रांतिकारियों की कथाएं पढ़ाएंगे, देशभक्तों की कथाएं पढ़ाएंगे, भारत के गौरवशाली इतिहास की कथाएं पढ़ाएंगे। पुराने समय में ये हो गया था कि बच्चों से परीक्षा ही मत लो, पास करते रहो, बिना परीक्षा पास। अब 12वीं तक पास हो गए, 12वीं में जाके बैठे तो डब्बा बच गया, कुछ था ही नहीं। आकलन का कोई तरीका ही नहीं बचा। और हमने तय किया 5वीं की भी परीक्षा होगी, 8वीं की भी परीक्षा होगी और हर साल इंटरनल परीक्षा भी होगी।